ठीक है, वह इतना अच्छा और हंसमुख लग रहा था कि उसे मना करना उतना मुश्किल नहीं लगा जितना कि बेचारे डॉक्टर सीवॉर्ड को, इसलिए मैंने कहा, जितना हो सके हल्के ढंग से, कि मुझे अड़चन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैं अभी तक दोहन करने के लिए टूटा नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हल्के ढंग से बात की थी और उन्हें उम्मीद थी कि अगर उन्होंने इतने गंभीर, इतने महत्वपूर्ण, उनके लिए एक अवसर पर ऐसा करने में गलती की है, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। जब वह यह कह रहा था तो वह वास्तव में गंभीर लग रहा था और मैं भी थोड़ा गंभीर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे पता है, मीना, तुम मुझे एक भयानक इश्कबाज समझोगे, हालांकि मैं एक तरह की खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह क्या था। एक दिन में नंबर 2 और फिर, मेरे प्रिय, इससे पहले कि मैं एक शब्द भी कह पाता, उसने प्रेम प्रसंग की एक परिपूर्ण धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अपना हृदय और आत्मा मेरे चरणों में रख दिया। वह इस पर इतना गंभीर दिखता था कि मैं फिर कभी नहीं सोचूंगा कि एक आदमी को हमेशा चंचल होना चाहिए और कभी भी ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कभी कभी खुश रहता है। मुझे लगता है कि उसने मेरे चेहरे पर कुछ देखा जिसने उसे रोक लिया, क्योंकि वह अचानक रुक गया और एक प्रकार के मर्दाना उत्साह के साथ कहा कि अगर मैं आजाद होता तो मैं उससे प्यार कर सकता था। लूसी, तुम एक ईमानदार दिल वाली लड़की हो, मुझे पता है। अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप अपनी आत्मा की गहराइयों तक साफ सुथरे हैं, तो मुझे यहां आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। मुझे बताओ, एक दूसरे से अच्छे व्यक्ति की तरह, क्या कोई और है जिसकी आपको परवाह है? और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर कभी एक बाल के बराबर भी परेशान नहीं करूंगा, बल्कि अगर तुम मुझे इजाजत दोगे तो मैं एक बहुत ही वफादार दोस्त बनूंगा। मेरी प्रिय मीना, पुरुष इतने महान क्यों हैं जबकि हम महिलाएं उनके लिए इतनी कम योग्य हैं? यहां मैं इस महान हृदय वाले, सच्चे सज्जन व्यक्ति का लगभग मजाक उड़ा रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे डर है, मेरे प्रिय, तुम इसे कई मायनों में बहुत गंदा पत्र समझोगे और मुझे वास्तव में बहुत बुरा लगा। वे एक लड़की को 3 पुरुषों या जितने लोग उसकी इच्छा रखते हों, उनसे शादी क्यों नहीं करने देते और इस सारी परेशानी से क्यों नहीं बचा सकते? लेकिन यह विधर्म है और मुझे यह नहीं कहना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि, हालांकि मैं रो रहा था, मैं श्री मॉरिस की बहादुर आंखों में देखने में सक्षम था और मैंने उनसे सीधे कहा, हाँ, कोई है जिससे मैं प्यार करता हूं, हालांकि उसने अभी तक मुझे नहीं बताया है कि वह मुझसे प्यार करता है, और मेरा हाथ ले लिया। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें उसके हाथों में डाल दिया और हार्दिक तरीके से कहा, वह मेरी बहादुर लड़की है। दुनिया की किसी भी अन्य लड़की के लिए समय पर पहुंचने की तुलना में आपको जीतने का मौका पाने के लिए देर करना बेहतर है। रो मत, मेरे प्रिय। अगर यह मेरे लिए है, तो मैं मुश्किल से उबरने वाला पागल हूं और मैं इसे खड़े होकर लेता हूं। यदि वह दूसरा व्यक्ति अपनी खुशी नहीं जानता है, तो बेहतर होगा कि वह जल्द ही इसकी तलाश कर ले, अन्यथा उसे मुझसे निपटना होगा। छोटी लड़की, तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे एक दोस्त बना दिया है, और यह एक प्रेमी से भी दुर्लभ है। यह किसी भी तरह अधिक निस्वार्थ है। मेरे प्रिय, मैं इसके और किंगडम कम के बीच बहुत अकेले चलने जा रहा हूं। क्या तुम मुझे एक चुंबन नहीं दोगे? यह समय समय पर अंधकार को दूर रखने के लिए कुछ होगा। आप जानते हैं, यदि आप चाहें तो उस दूसरे अच्छे व्यक्ति के लिए वह एक अच्छा व्यक्ति होगा, मेरा प्रिय, और एक अच्छा व्यक्ति, अन्यथा आप उससे प्यार नहीं कर सकते। उसने अभी तक बात नहीं की है, मीना, क्योंकि यह उसके लिए बहादुर और मधुर था और एक प्रतिद्वंद्वी के लिए भी नेक था, है ना? और वह बहुत दुखी था, तो मैं झुक गया और उसे चूम लिया। वह मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने मेरे चेहरे की ओर देखा, मुझे डर है कि मैं बहुत शर्मा रहा था, उसने कहा, छोटी लड़की, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुमने मुझे चूमा है, और अगर ये चीजें हमें दोस्त नहीं बनाती तो कभी भी नहीं बनेंगी। मेरे प्रति आपकी मधुर ईमानदारी के लिए धन्यवाद और अलविदा। उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और अपनी टोपी उठाई, बिना पीछे देखे, बिना आंसू या तरकश या रुके सीधे कमरे से बाहर चला गया, और मैं एक बच्चे की तरह रो रहा हूं। ओह, उस जैसे आदमी को दुखी क्यों किया जाना चाहिए? जब बहुत सारी लड़कियां हों तो उस जमीन की पूजा कौन करेगी जिस पर उसने कदम रखा था? मैं जानता हूं कि अगर मैं आजाद होता तो मैं आजाद होता, सिर्फ मैं आजाद नहीं होना चाहता। मेरे प्रिय,
इसने मुझे काफी परेशान कर दिया है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बताने के बाद मैं तुरंत खुशी के बारे में नहीं लिख सकता और मैं संख्या 3 के बारे में तब तक बताना नहीं चाहता जब तक कि यह पूरी तरह से खुश न हो जाए। हमेशा तुम्हारा प्यार, लूसी। PS। ओह, नंबर 3 के बारे में। मुझे आपको नंबर 3 के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे इसकी जरूरत है? इसके अलावा यह सब इतना भ्रमित था। ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में आने से लेकर उसके दोनों हाथ मेरे इर्द गिर्द होने तक बस एक पल ही था और वह मुझे चूम रहा था। मैं बहुत बहुत खुश हूं और मुझे नहीं पता कि मैंने इसके लायक बनने के लिए क्या किया है। मुझे भविष्य में केवल यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि मैं ऐसे प्रेमी, ऐसे पति और ऐसे मित्र को भेजकर ईश्वर की सारी अच्छाइयों के प्रति कृतज्ञ नहीं हूं। अलविदा। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी। फोनोग्राफ में रखा गया। 25 मई। आज भूख में उतार चढ़ाव। खा नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, इसलिए डायरी लिखो। कल की मेरी फटकार के बाद से मुझे एक प्रकार का खालीपन महसूस हो रहा है। दुनिया में कुछ भी करने योग्य होने के लिए पर्याप्त महत्व का नहीं लगता। जैसा कि मुझे पता था कि इस तरह की चीज का एकमात्र इलाज काम है, मैं मरीजों के बीच चला गया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने मुझे बहुत रुचिकर अध्ययन कराया। वह इतना विचित्र है कि मैं उसे यथासंभव अच्छी तरह समझने के लिए कृतसंकल्प हूं। आज मैं उसके रहस्य के मर्म के पहले से कहीं अधिक निकट पहुंचता हुआ प्रतीत हुआ। मैंने उससे अब तक की तुलना में कहीं अधिक गहनता से पूछताछ की ताकि मैं उसके मतिभ्रम के तथ्यों का स्वामी बन सकूं। मेरे ऐसा करने के तरीके में, अब मैं देखता हूं, कुछ क्रूरता थी। ऐसा लगता है कि मैं उसे उसके पागलपन की हद तक बनाए रखना चाहता हूं, एक ऐसी चीज जिसे मैं मरीजों के साथ नरक के मुंह की तरह टालता हूं। मेम, किन परिस्थितियों में मैं नरक के गड्ढे से नहीं बचूंगा? ओमनिया रोम वेनेलिया संट। नरक की अपनी कीमत है। क्रिया, रस। यदि इस वृत्ति के पीछे कुछ भी है तो बाद में इसका सटीक रूप से पता लगाना मूल्यवान होगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ऐसा करना शुरू कर दूं। इसलिए R.M. रेनफील्ड। एतत् 59. संगुइन स्वभाव, महान शारीरिक शक्ति, रुग्ण रूप से उत्तेजित, निराशा की अवधि कुछ निश्चित विचार में समाप्त होती है जिसे मैं समझ नहीं सकता। मैं मानता हूं कि उग्र स्वभाव और परेशान करने वाला प्रभाव मानसिक रूप से संपन्न अंत में समाप्त होता है। संभवतः खतरनाक आदमी, यदि निस्वार्थ हो तो संभवतः खतरनाक। स्वार्थी मनुष्यों के लिए सावधानी उनके शत्रुओं के लिए भी उतनी ही सुरक्षित कवच है जितनी स्वयं के लिए। इस बिंदु पर मैं जो सोचता हूं वह यह है कि जब स्वयं निश्चित बिंदु होता है तो अभिकेंद्रीय बल केंद्रापसारक के साथ संतुलित होता है। जब कर्तव्य, कारण आदि निश्चित बिंदु है तो बाद वाला बल सर्वोपरि है और केवल दुर्घटना या दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला ही इसे संतुलित कर सकती है। पत्र, क्विंसी पी मॉरिस माननीय को। आर्थर होल्मवुड। 25 मई। मेरी प्रिय कला, हमने घास के मैदानों में कैंपफायर के पास यार्न को बताया है और मार्केसस पर उतरने का प्रयास करने के बाद एक दूसरे के घावों पर मरहम लगाया और टिटिकाका के तट पर नशे में धुत स्वास्थ्य बताने के लिए और भी सूत हैं और ठीक करने के लिए अन्य घाव हैं और पीने के लिए और भी स्वास्थ्य हैं। क्या आप इसे कल रात को मेरे कैंप फायर में शामिल नहीं होने देंगे? मुझे आपसे पूछने में कोई झिझक नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि एक खास महिला एक खास डिनर पार्टी में शामिल है और आप स्वतंत्र हैं। केवल एक और होगा, कोरिया में हमारा पुराना दोस्त जैक सीवार्ड। वह भी आ रहा है और हम दोनों शराब के प्याले के ऊपर अपने रोने को शामिल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में सबसे खुश आदमी को अपने पूरे दिल से एक स्वास्थ्य पेय देना चाहते हैं जिसने भगवान द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे दिल को जीत लिया है और जीतने लायक सर्वोत्तम। हम आपसे हार्दिक स्वागत, प्रेमपूर्ण अभिवादन और आपके दाहिने हाथ के समान सच्चे स्वास्थ्य का वादा करते हैं। यदि तुम एक निश्चित जोड़ी आंखों तक बहुत अधिक मात्रा में शराब पी लोगे तो हम दोनों तुम्हें घर पर छोड़ने की शपथ लेंगे। आना। तुम्हारा, हमेशा की तरह, क्विंसी पी मॉरिस। आर्थर होल्मवुड से क्विंसी पी मॉरिस तक टेलीग्राम। 26 मई। मुझे हर बार गिने। मैं ऐसे संदेश लेकर आता हूं जो आपके दोनों कानों को झकझोर देंगे। कला।